हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दूसरे दिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पहले दिन जहां बैठक में 34 नामों पर मुहर लग गई, तो वहीं जानकारी के मुताबिक दूसरे दिन 41 उम्मीदवारों के नाम पर बैठक में चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब तक कुल 66 नाम फाइनल कर दिए हैं, जबकि बाकी 24 कैंडिडेट्स के नामों का फैसला सब कमेटी करेगी। जानकारी के मुताबिक इस सब कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बाबरिया शामिल होंगे। 5 सितंबर को कमेटी की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के तीनों बड़े नेताओं को अलग अलग चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। इस बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा पेंडिंग सीटों को लेकर फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट से संपर्क किया है और उनकी इच्छा पूछी गई है कि वो किस सीट से लड़ना चाहती है। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें 2 सीटों में से किसी एक का ऑप्शन दिया है। पहली है बधरा और दूसरी है दादरी। दोनों सीटें चरखी दादरी में ही आती हैं। इनमें से दादरी सीट पर बबीता फोगाट बीजेपी के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रही थी। निर्दलीय रहे सोमवीर सांगवान यहां से चुनाव जीते थे। कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। अब अगर विनेश यहां से चुनाव लड़ती हैं, तो फिर इस सीट पर दोनों बहनों के बीच मुकाबला होगा। हालांकि कांग्रेस ने विनेश को साफ तौर पर कह दिया है कि वो जिस सीट पर भी कहेंगी उन्हें टिकट मिल जाएगा। वहीं बजरंग पुनिया ने कांग्रेस से बादली विधानसभा सीट मांगी है। इस सीट पर सिटिंग विधायक कुलदीप वत्स का टिकट फाइनल कर दिया गया है। कुलदीप ब्राह्मण नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस कुलदीप का टिकट काटकर ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए बजरंग को बहादुरगढ़ और भिवानी का ऑप्शन दिया है। साथ ही हरियाणा की किसी भी जाट बाहुल्य सीट का ऑप्शन भी उन्हें दिया गया है। अब गेंद बजरंग पुनिया के पाले में है कि वो किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि विनेश और बजरंग को चुनाव लड़वाया जाए, जिससे पूरे हरियाणा में महिला पहलवानों के साथ हुई घटना को फिर से गरमाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस कुल मिलाकर इस बार 22 सिटिंग विधायकों को ही टिकट देने जा रही है, जबकि बाकी सबका टिकट कटने वाला है। अब ये तो साफ है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है। सीट बंटवारे में भी भूपेंद्र हुड्डा खुलकर डिसीजन ले रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। राहुल गांधी ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के नेताओं से गठबंधन पर फीडबैक भी मांगा है। राहुल से गठबंधन का संकेत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी भी रजामंद नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर मामला फंसता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 1 से 2 और आम आदमी पार्टी को करीब 5 सीटें ऑफर कर सकती है। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ऐसे में क्या वे कांग्रेस की 1 सीट वाले ऑफर को मानेंगे? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा से अलायंस करने के चलते कांग्रेस को काफी फायदा हुआ था। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें राहुल गांधी से वैसा ही सपोर्ट मिलेगा और सीट बंटवारे में भी सही ढंग से फैसला लिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर लिया, लेकिन सपा को गठबंधन में शामिल नहीं किया। और अब हरियाणा में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सपा की झोली में महज 1 सीट दे सकती है। हरियाणा की सपा प्रदेश इकाई ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। सपा नेताओं का तो ऐसा भी कहना है कि अगर हरियाणा में सपा कमजोर है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी किसी तरीके से मजबूत नहीं है। इसलिए कांग्रेस को अगर यूपी में सीटें चाहिए, तो उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटें देनी पड़ेगी। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या राहुल के ऑफर को अखिलेश स्वीकार करेंगे या फिर हरियाणा के चुनावी दंगल में अकेले उतरने का वे प्लान करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।